इस लेक्चर में हम देखेंगे फाइलम नंबर 6 दैट इज एनेलिडा। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको करवाया था राउंडवॉर्म्स, जिसको हम बोलते हैं एस्के हेलमिंथस। तो इसमें क्या होता है, हमने इसको एनेलिडा क्यों बोला, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर, इस एनिमल की बॉडी के अंदर कुछ रिंग्स होती हैं और इन रिंग्स को हम लोग बोल सकते हैं मेटामर्स। तो बॉडी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स। तो इन सेगमेंट्स के बेस पे, इस सेगमेंट्स के बेस पे हमने इनको बोल दिया एनेलिडा और सेगमेंटेड बॉडी। ओके, तो प्यारे बच्चों, यहां तक जो पॉइंट्स है आपके सारे कॉमन पॉइंट्स हैं, ये इससे पहले वाले फाइलम में आ चुके हैं। कोई भी नया फीचर, कोई एडवांस फीचर इनमें नहीं है। ट्रिप्लोब्लास्टिक इससे पहले हम कर चुके हैं राउंडवॉर्म्स के अंदर। तो इसके अंदर अब जो एडवांस फीचर आया है पिछले फाइलम से, तो वो क्या है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इससे पहले जो सिस्टम था वो ऐसा नहीं था। तो इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों कि जो ब्लड होता है वो कहां होगा, ब्लड रहेगा ब्लड वेसल्स के अंदर। ओके, और यहां पर बच्चों जो ब्लड होता है उसका कलर होता है रेड, ड्यू टू हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की वजह से इसका जो कलर है वो रहेगा रेड। बट इसके अंदर आरबीसी नहीं होती है, नो आरबीसी। तो हीमोग्लोबिन डायरेक्टली फ्लूइड के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में रहता है। उसके बाद आता है नेफ्रिडिया। इससे पहले फाइलम में हमने किया था प्रोटोनेफ्रिडिया प्लेटीहेलमिंथस के अंदर। तो यहां पर नेफ्रिडिया कंप्लीटली डेवलप हो चुका है, किसके लिए, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में। जो एक्वेटिक फॉर्म होती है वो अमोनिया प्रोड्यूस करती है और जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म होती है वो प्रोड्यूस करती है यूरिया। नाउ द नेक्स्ट वन इज न्यूरल सिस्टम। तो यहां पर पेयर्ड गैंग्लियन होता है और डबल वेंट्रल कॉर्ड होता है। तो नर्वस सिस्टम भी कुछ एडवांस है इससे पहले वाले फाइलम से। तो उसके बाद आता है द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ट्रू सीलोम। तो ट्रू सीलोम जो है सबसे पहले डेवलप हुई है इनके अंदर। तो फर्स्ट डेवलप्ड ट्रू सीलोम। जो ट्रू सीलोम होती है बच्चों वो सबसे पहले डेवलप हुई है फाइलम एनिलिडा के अंदर। उसके बाद आता है लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स। और ये मसल्स जो है इसको मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करती है। कुछ मसल्स डेवलप हुई थी माउथ के अंदर इससे पहले वाले फाइलम में, लेकिन यहां पर जो मसल्स है सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, जो कि हेल्प कर रही है बच्चों लोकोमोशन के अंदर। लास्ट पॉइंट, तो इसको मैंने कहा मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो ये वो सेगमेंटेशन होती है, इसको बच्चों हम बोलते हैं ट्रू सेगमेंटेशन। ट्रू सेगमेंटेशन, इसका मीनिंग क्या हुआ, तो एक्सटर्नल सेगमेंट्स corresponds to internal segments। तो इसकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंट्स की बनी होती है। बाहर से भी आपको सेगमेंट्स दिखेंगे और उसके अंदर भी सेगमेंट्स होते हैं। तो इसकी बॉडी में मैंने आपको बताया कि सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं सेगमेंटेड एनिमल्स। सेगमेंटेड एनिमल्स। इसके अब हम एग्जांपल देखते हैं। नंबर 1, तो सबसे पहले हम करेंगे लीच। इसको हम बोलते हैं लीच को हायरोडिनेरिया ग्रेनुलोसा। तो जिसको हम हिंदी में जोक बोलते हैं एंड इट इज फाउंड इन पैडी फील्ड। ये कहां मिलती है ज्यादातर, ये पैडी फील्ड में मिलती है, धान के जो खेत होते हैं
और बच्चों ये होती है एक्टोपैरासाइट, ये होती है एक्टोपैरासाइट, और ये ब्लड को सक करती है, इसको हम बोलते हैं सैंग्विवोरस, सैंग्विवोरस जो होती है ब्लड स्कर। और लगातार ये खून को सक करती रहती है, क्योंकि इसके सलाइवा के अंदर एक एंटी कोगुलेंट प्रेजेंट होता है, इसका नाम होता है हाइरोडीन, एंटी कोगुलेंट, दैट इज हाइरोडीन प्रेजेंट इन देयर सलाइवा। तो बच्चों से सलाइवा में ये होता है, ये जिससे लगातार ये ब्लड को सक करती रहती है किसी भी होस्ट से। तो लीच के बाद एक चीज और है लीच के अंदर, ये होती है बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। तो सेकंड एग्जांपल इसका रहेगा, जितना एनसीईआरटी में उतना हमें करना है, ज्यादा नहीं करना। सेकंड है अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म को हम बोलते हैं फेरिटीमा, फेरिटीमा पोस्थ्यूमा। ओके, इसको हम बोलते हैं अर्थवॉर्म। और अर्थवॉर्म को हम बोलते हैं फार्मर्स फ्रेंड भी बोलते हैं, फार्मर्स फ्रेंड। ये भी होती है बाइसेक्सुअल। और इसके लिए हम एक टेक्निकल टर्म और यूज करते हैं, हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट। तो ये क्या हो जाएगा, मोनोसियस कंडीशन। और यहां भी हो जाएगी मोनोसिस कंडीशन, क्योंकि दोनों मेल और फीमेल ऑर्गन्स एक ही बॉडी में होते हैं, बट दे प्रेफर्ड क्रॉस फर्टिलाइजेशन, इवन दे कंटेन बोथ एग एंड स्पर्म्स। तो अर्थवॉर्म के अंदर देखो ये सेगमेंट्स होते हैं इस तरीके से, मैंने यहां पर दिखाया आपको, ये दिस इज सेगमेंट्स, और इनको बोलते हैं एनोडाई, और बोलते हैं इनको सेगमेंट्स, और बोलते हैं इनको पोर्शंस बोलते हैं अलग अलग, और बोलते हैं मेटामर्स, मेटामर्स। तो एनलिडा के अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स। अगर हम टोटल सेगमेंट की बात करें तो लीच में होते हैं बच्चों 33 सेगमेंट्स, 33 सेगमेंट्स। अगर हम बात करें अर्थवॉर्म के अंदर तो यहां पे मिलेंगे लगभग 100 to 120 सेगमेंट्स। तो इतने सेगमेंट्स यहां प्रेजेंट होते हैं। अर्थवॉर्म के अंदर एक खास बात क्या होती है, तो मूवमेंट के अंदर मूवमेंट के लिए इसकी बॉडी में होते हैं सीटे। तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है सीटे, यहां सीटे प्रेजेंट होते हैं किस काम के लिए, मूवमेंट के लिए। ओके, तो ये रहेगा अर्थवॉर्म। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं, नेरिस। इसको हम बोलते हैं सैंडवॉर्म। और ये मैराइन वाटर में रहती है, और उसकी जो उसके आसपास सैंड होती है तो वहां ही पाई जाती है। तो इसकी बॉडी में मूवमेंट के लिए कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, उनको बोलते हैं पैरापोडिया, पैरापोडिया। वो कैसे होंगे पैरापोडिया, इसी में आपको मैं बता देता हूं। देखो बच्चों, इस तरीके का स्ट्रक्चर रहेगा, दिस इज कॉल्ड पैरापोडिया। और ये जो पैरापोडिया होंगे किस में हेल्प करेंगे, ये हेल्प्स इन स्विमिंग, वाटर के अंदर स्विमिंग में ये हेल्प करेंगे। जो नेरिस होती है, इसकी जो सेक्सुअल स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं, सेक्सुअल स्टेज को हम बोलते हैं हेट्रोनेरिस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हम कहेंगे बच्चों हेट्रोनेरिस। ओके, तो नेरिस जो होती है ये होती है डायोसियस। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, ये होती है यूनिसेक्सुअल, मीन्स बोथ मेल एंड फीमेल्स
आर सेपरेट, ये होती है एक्वेटिक। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये उससे काफी इजी है। थैंक यू वेरी मच।